वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्क्रैच से शुरू कर दी होगी। नो मैटर आप बिगिनर हो या फिर आप प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहे हो, ये वाला टाइम जो होता है जनवरी से लेके जून तक का, इसमें आपको अपने बेसिक्स और क्लियर करने चाहिए। बिकॉज अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, राइट? तो इस टाइम में आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो बिकॉज आपके पास बहुत टाइम रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने अपनी बेसिक्स से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। एंड प्लस अगर हम किसी रिक्रूटमेंट की बात करें तो अभी अभी LIC AAO के फॉर्म निकले हुए थे, प्लस ADO के भी थे। तो अगर हम AAO की बात करें तो उसकी आज लास्ट डेट है। अगर आप सभी लोग फॉर्म भरना चाहते हो और किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप आज भर सकते हो, आज लास्ट डेट है। अगर हम LIC AAO के और डिटेल में बात करें कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न थी। तो सबसे पहले मैं मेरा बता दूं कि मैंने LIC AAO का फॉर्म भरा है या नहीं। तो येस, आई हैव अप्लाइड फॉर LIC AAO एंड द ओनली रीज़न इज़ टू मेंटेन माई कंटिन्यूटी, कि कोई गैप ना रहे मेरी प्रिपरेशन में। बिकॉज अगर हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो हमें एक पुश मिलता है कि हम लोग प्रिपरेशन से जुड़े रहें, ठीक है। इसलिए मैंने LIC AAO का फॉर्म भरा है, ठीक है। अगर आप लोगों की बात की जाए तो LIC AAO का फॉर्म आपको भरना चाहिए या नहीं, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको भरना है या नहीं भरना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज ओनली 300 वैकेंसीज आर देयर। तो जो कंपटीशन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, उसमें आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ बात करें तो इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शंस जो होने चाहिए वो होना चाहिए क्वांट एंड रीजनिंग। क्वांट एंड रीजनिंग में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो, ठीक है। अगर हम एक दूसरी चीज़ की और बात करें, जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी के लिए 286 का आपको पड़ेगा। पूरा जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी वो 200 जो जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की फ़ीस है वो कितनी है, 826। तो आपको 826 का आपको ये फॉर्म पूरा पड़ेगा। प्लस यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, अगर जनरल की देखी जाए तो 112 है आई थिंक। तो अब आप ये पूछोगे कि अगर हम ये फॉर्म फिल ना करें तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा। IBPS के कैलेंडर से पहले अगर हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर सकें, तो अगर आप IBPS के कैलेंडर यानी RRB PO, RRB क्लर्क, इनसे पहले अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी में रखना चाहते हैं तो RBI असिस्टेंट इज़ ऑन द वे। बिकॉज जो आकाश आदर्श सर हैं वो हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं एग्ज़ाम्स की डेट्स को और उनके हमेशा प्रिडिक्शन सही ही रहते हैं, राइट। तो उन्होंने अभी RBI असिस्टेंट की प्री की डेट्स एंड मेंस की डेट दोनों ही उन्होंने अभी अभी अपने चैनल पर रिलीज़ की थी। तो जो RBI असिस्टेंट की प्रीलिम्स की डेट है वो है 4th एंड 6th मार्च आई गेस। एंड जो मेंस की डेट है RBI असिस्टेंट की मेंस की डेट है वो है 16th ऑफ अप्रैल। तो आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बिल्कुल फेब्रवरी ही बचा हुआ है, बस फेब्रवरी एंड मार्च के फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा। एंड फिर आपको बस फिर आपको उसके बाद सिर्फ एक ही महीना मिलेगा किसके लिए, मेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो अभी से आप अगर लग जाएंगे, RBI असिस्टेंट को टारगेट करेंगे तो आपको आपकी प्रिपरेशंस भी छूटेगी नहीं, ठीक है। तो अब आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फॉर्म भरने के लिए उनको बहुत मुश्किल से पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर आपको बहुत मुश्किल से फॉर्म भरने के लिए पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं तो आप RBI असिस्टेंट को टारगेट करना, LIC AAO का फॉर्म आप मत भरना। एंड क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आज बहुत सारे लोग अपना फाइनल डिसीजन लेंगे और फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। बिकॉज लास्ट डेट को ही ज़्यादातर लोग फॉर्म भरते हैं और अभी तक वो लोग डिलेमा में रहते हैं कि फॉर्म भरना है या नहीं। मैंने भी कल ही भरा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आप अब आपके पास दो चॉइसेस आ चुकी हैं। जो RBI असिस्टेंट है उसमें भी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है, पिछली बार उसमें 926 वैकेंसीज थी। तो पर कंपैरेटिवली हमें वैकेंसीज ज़्यादा ही मिलेंगी, राइट। तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे अगर हम कंपेयर करें किससे, LIC AAO से, ठीक है। तो मेरा बस एक यही पॉइंट था, आप अगर चाहो तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत मुश्किल से पैसे फॉर्म भरने के मिलते हैं, बिकॉज 826 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। एंड तो आप सोच समझ के ही फॉर्म भरिएगा, बिकॉज LIC AAO में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू, ओके। सो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, बिकॉज LIC AAO इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन यू हैव, यू ऑल्सो हैव RBI असिस्टेंट ऑन द वे,
ओके, सो आरबीआई असिस्टेंट के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। तो आप अगर अपनी स्क्रैच से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे बेसिक्स को क्लियर करते हुए, तो भी आप आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स आराम से क्लियर कर सकते हो। एंड आपको अगर मेंस का लेवल जानना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम आज के इस डिस्कशन का कंक्लूजन निकालें तो इसका कंक्लूजन सिर्फ यही है कि LIC AAO का फॉर्म अगर आपको भरना है तो आप आज भर लीजिए, क्योंकि आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और आरबीआई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कीप प्रिपेयरिंग, एंड वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।